नमस्कार। ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, आज हाजिर हो लेकर आपके लिए एक नया विषय। दो ग्रहों के बाद जो 5 स्टार हैं, पंच तारा, उसमें से दूसरा तारा बुध ग्रह का आपके जन्म कुंडली पर क्या शुभाशुभ फल देगा और आप यह कैसे जान सकते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में बुध शुभ फल दे रहा है, अशुभ फल दे रहा है। आपको एक विशेष चीज बता देता है ज्योतिष में, बुध मीन राशि में नीच का होता है, कन्या राशि में उच्च का होता है। इससे कोई संबंध नहीं है। आपकी जन्म कुंडली में बुध कितना उच्च का है ये मायने नहीं रखता। आपकी जन्म कुंडली में बुध कितना नीच का है ये भी मायने नहीं रखता। आपकी जन्म कुंडली में बुध कैसा फल दे रहा है ये विशेष बात है, और इस विशेष बात को इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं। इस वीडियो को अगर आप सही ढंग से सुन लिए और सही ढंग से समझ लिए तो इसमें बिल्कुल कोई शंका नहीं कि आप अपनी जन्म कुंडली में बुध कैसा फल दे रहा है इसका अनुमान लगाने में समर्थ हो जाएंगे, और मुझे नहीं लगता फिर किसी ज्योतिषी के पास आपको जाने की जरूरत है। इसी तरह का शब्द मैंने पिछली वीडियो में नहीं बोला, वो अलग बात है, लेकिन यही अनुमान पिछली वीडियो के लिए आपको लगाना चाहिए। जितने भी ग्रहों के बारे में मैं सूर्य का ज्योतिषी परिचय, चंद्रमा का ज्योतिषी परिचय, मंगल का ज्योतिषी परिचय, बुध का ज्योतिषी परिचय, बृहस्पति का ज्योतिषी परिचय, शुक्र का ज्योतिषी परिचय, शनि का ज्योतिषी परिचय, राहु केतु का ज्योतिषी परिचय, जिन भी वीडियो में आपको दे रहा हूं, यहाँ आपको यह देना है, देखना है कि इनमें आपके ग्रह उच्च के हैं, यह कोई मायने नहीं रखता। इन सभी वीडियो के अंदर अगर आपकी जन्म कुंडली में कोई ग्रह नीच के हैं यह भी कोई मायने नहीं रखता, परंतु ये ग्रह आपकी जन्म कुंडली में क्या शुभ फल दे रहे हैं या अशुभ फल दे रहे हैं यह आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। बस आपको यह वीडियो देखनी। अगर आप ज्योतिष में जिज्ञासा रखते हैं तो ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन केवल इसलिए दबाएं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको यह जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो सके। और यदि आप ज्योतिष की जिज्ञासा नहीं रखते हैं, इसको फनी लेते, तो इसका आनंद ले सकते हैं, इसमें कोई ऐसी शंका वाली बात नहीं है। चलिए चलते हैं, बुध ग्रह का ज्योतिषी परिचय आपको कराते हैं। बुध शक्तिशाली वनस्पतियों का राजा है। इसके बारे में यह कहा जाता है कि किसी भी भेषज चिकित्सा करने वाले वैद्य को या फिर डॉक्टर्स को, जितने भी डॉक्टर हैं पूरी दुनिया के, इन डॉक्टरों को तो मेरी सलाह है कि ऑपरेशन बुधवार के दिन करना चाहिए। अभी हमारी सलाह को मानना नहीं मानना इन पर निर्भर करता है, हमारा आदेश नहीं है, बल्कि अपना व्यक्तिगत विचार है कि कोई भी ऑपरेशन बुधवार के दिन जितना सफल होता है उतना किसी अन्य वार के दिन नहीं होता, क्योंकि बुध अपने आप में वनस्पतियों का राजा है, यानी कि दवाइयों का राजा है, और बुधवार बुध का अपना वार है। इसलिए बुधवार के दिन ऑपरेशन सबसे ज्यादा सक्सेस हो सकते हैं। लेकिन यह मेरा अनुमान है, अब डॉक्टर करे या ना करे वो डॉक्टर पर निर्भर करता है, पर यह हम ज्योतिषी फंडा आपको बता दे रहे हैं आपके समझने के लिए। और यदि आपको गाहे बगाए कभी ऐसी जरूरत पड़ गई, वैसे तो आपको ये ज्योतिष में तो एलोपैथी चिकित्सा का कतई कहीं से कोई संबंध है नहीं, फिर भी अगर ऐसी कोई समस्या आ गई माइनर ऑपरेशन की, तो वो, या फिर कभी कोई पैरासिटामोल जैसा टैबलेट अगर आपको लेना, तो भी आप बुधवार के दिन, मंगलवार को आपको बुखार आ गया, उस दिन दवा मत खाइए। हो सकता है आपको 10 दिन लगातार दवा खानी पड़े। आप एक दिन रुक जाइए, बुधवार के दिन पैरासिटामोल खाइए, आपका बुखार पूरी तरह खत्म हो जाएगा। ये वनस्पतियों का राजा है बुध, इसलिए ऐसा होता है। यह बहुत बड़ा फैक्ट है ज्योतिष में। बुद्धि के कार्य व्यापार में बुध का अपना आधिपत्य है। जो दुकानदारी करते हैं सबके लिए बुध बहुत मायने रखता है। बुध अगर अशुभ फल दे रहा तो दुकानदारी में कतई भी आपको लाभ नहीं होता है। और यदि आपकी दुकानदारी कर्ज में जा रही है, आपकी दुकानदारी चल नहीं रही है, आपके बिजनेस खत्म हो रहे हैं, तो इसका सीधा अर्थ है आपकी जन्म कुंडली में बुध अशुभ फल दे रहा है। व्यवसाय वालों के लिए तो बहुत बड़ी बात बता दी है। काल पुरुष के शरीर में गर्दन और सिर में, यानी कि इससे ऊपर को जो है बुध का अपना आधिपत्य क्षेत्र है। बुध का गुरु से संबंध जो है राख के समान, यानी कि बुध गुरु को कोई प्रायोरिटी नहीं देता है। देवगुरु बृहस्पति बुध के लिए राख के समान है, को नो प्रायोरिटी, कुछ नहीं समझता बुध बृहस्पति को। सूर्य के साथ जो संबंध है बुध का, वो है पारे की तरह, यानी कि अगर सूर्य का सान्निध्य हो तो बिल्कुल पिघल जाएगा, सूर्य की तरह काम करेगा, अन्यथा जम जाएगा। इसीलिए सब जन्म कुंडलियों में बुधादित्य योग फलित नहीं होता। आपने देखा होगा सारी जन्म कुंडलियों में बुध और सूर्य का योग होता है। बहुत सारी जन्म कुंडलियों में बुधादित्य योग होता है। लोग हमारे पास आते हैं, पंडित जी हमारी कुंडली में तो बुधादित्य योग है, फिर हम परेशान क्यों हैं? भाई साहब, बुधादित्य योग कोई मायने नहीं रखता। बुध आपको क्या शुभ फल दे रहा है यह मायने रखता है।
बुध का तो सूर्य के साथ संबंध पारे जैसा है, यानी कि रात्रि में बिल्कुल ठंडा, कुछ नहीं, शून्य। वो बुधादित्य योग नहीं बल्कि नगण्य योग है बुध का। और चंद्रमा के साथ माद में पानी, माद क्या होती है? नाद होती ना एक नाद। नाद देखिए आपने, लकड़ी का खोद के बनाया होता है, उसमें जब पानी रहता है तो उस पानी का होता क्या है कि उसमें से कुछ पानी को लकड़ी खुद पी जाती है, और बहुत बहुत सारा पानी लकड़ी जब पी जाती है तो कुछ पानी उसमें रहता है, और वो पानी भी, लकड़ी वाले पानी में कीड़े बहुत जल्दी पड़ते हैं, ये तो सबको पता है। तो ऐसा संबंध चंद्रमा के साथ बुध रखता है। मंगल के साथ बुध जो है वो शेर का जैसा व्यवहार करता है, अर्थात मंगल को बहुत उग्र बना देता है बुध। ये मैं केवल बुध के बारे में बता रहा हूं, बुध का ज्योतिषीय परिचय आपको दे रहा हूं। और शनि से संबंध इसका पॉलिश की तरह है, जैसे किसी बर्तन पर पॉलिश लगा के चमका दिया जाता है, यानी कि ऐसा क्रेडिट लेने की कोशिश, जिस काम को आप कर रहे हैं और कोई आपका दोस्त बोले नहीं जी ये काम हमने किया, सारा काम आपने किया, दिन भर मजदूरी आपने की, शाम को बोला पापा मैंने ये काम करवा दिया, ले अब बोलो मेहनत कर रहे हो आप, क्रेडिट ले जा रहा हो। तो ऐसा संबंध बुध का शनि के साथ होता है। बुध शनि के कामों का सारा क्रेडिट ले लेता है। और राहु के साथ जो है संबंध बुध का ऐसा है, हाथी की सूंड की तरह होगा, कहीं और काम कहीं और कर रहा होगा। यानी कि आपकी जन्म कुंडली में बुध के साथ राहु है तो यो मत समझिए कि राहु बुध की युति है या फेल है, ये कहीं और काम कर रहा है। वो कहाँ कर रहा है फिलहाल इस वीडियो का विषय नहीं है, लेकिन आपको बता दिया गया। केतु के साथ बुध का संबंध जो है कुत्ते की पूंछ का जैसा है। यह अनुमान अब आपको लगाना कि मैं ये क्या कह रहा हूं, क्योंकि इसकी परिभाषा बहुत अलग अलग हो जाएंगी, हर आदमी के समझ से अलग अलग समझ इसमें आ जाएगी। बुध को फारसी में जो है अतारत कहते हैं, अंग्रेजी में इसको मर्क्यूरी कहते हैं, हिंदी में इसको बुध कहते हैं, संस्कृत में इसको सौम्य कहते हैं। बुधवार इसका बार है, रंग इसका हरा है, ज्योतिष में इसको नपुंसक ग्रह कहते हैं, हिजड़ा कहते हैं, और इसका कारक भाव 7वां स्थान है, यानी कि बुध 7वें घर में बली होता है। पिछली वीडियो में मैंने हीन बली, मध्य बली, न्यून बली ग्रहों के बारे में बताया था। तो बुध कहाँ पर बली होता है? बुध होता है 7वें भाव में बली, यह आपको जानना चाहिए। बुध 7वें भाव में बली होता है। और बुध ग्रह की जो मित्रता है या शत्रुता है वो किसके साथ कैसी है ये भी आपको देखना चाहिए। बुध के लिए सूर्य और शुक्र जो के साथ साथ राहु जो है वो मित्र हैं। बुध उनको अपना मित्र मानता है, जबकि चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है। देखिए विशेष बात है, चंद्रमा बुध को शत्रु नहीं मानता है, चंद्रमा बुध को शत्रु नहीं मानता है, परंतु बुध चंद्रमा को शत्रु मानता है। ऐसा आपके साथ होता है ना? आप तो बोले जी हम तो इनको अपना दोस्त मानते हैं, लेकिन आपका दोस्त आपको दोस्त नहीं मान रहा है। ऐसा क्यों है? ये बुध का ही तो खेल है। बुध चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है, और शनि केतु मंगल और गुरु को बुध जो है न शत्रु मानता है न मित्र मानता है। यहां पर मेन पॉइंट बुध है, इनके लिए न्यूट्रल ग्रह है। बुध का जो काल है, यानी कि बुध का काल जो है वो 68 दिन है, यानी कि जब भी कोई जातक पैदा होता है तो उसके 68वें दिन में बुध अपना असर देता, उससे पहले नहीं देता और नहीं बाद में देता। कितनी मजेदार बात है। अब आप ये देखिए कि जब बच्चा पैदा हो रहा है उससे 68वें दिन उसके साथ क्या हो रहा है, उस डेट को नोट कीजिए, और वहीं आपको पता लग जाएगा कि इस जन्म कुंडली में बुध शुभ है या अशुभ है। 34वां वर्ष तो बहुत दूर हो जाता है, लेकिन 34वां वर्ष में बुध का अपना बुध है, और आयु जो है बुध की वो 80 वर्ष है। बुध यदि बहुत अच्छी स्थिति में जन्म कुंडली में तो उसकी अपनी व्यक्तिगत आयु 80 वर्ष होती। किसकी? बुध की, जातक की नहीं, बुध की। यह आपको ध्यान देना होगा। देखिए ज्योतिष बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसकी पेचीदगी जो है, कॉम्प्लिकेसी जो है वो बहुत घातक हो सकती है उस आदमी के लिए जो इसको पूरी अच्छी तरह समझता नहीं है। 80 वर्ष की आयु बुध की है, न कि उस जातक की है, यह आपको समझना पड़ेगा। महादशा 17 वर्ष की है। सामान्य चक्र इसके 2 होते हैं और इसका प्रभाव सदैव मेड़ा यानी कि मेढक की तरह खुदक खुदक के नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर ऐसा होता है। बुध की आयु किसी दूसरे ग्रह के साथ होने पर 34 वर्ष हो जाती है, यानी कि बुध किसी दूसरे ग्रह के साथ जाने पर, बुध किसी दूसरे ग्रह के साथ अगर किसी जन्म कुंडली में स्थित है तो उसके 46 वर्ष कम हो जाते हैं। किसके? बुध के।
यहाँ आयुर्दाय रंध्र भाव के अष्टम भाव जिसको हम कहते हैं, उस अष्टम भाव के लिए ये आप मेरी इन वीडियोस को देख रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप कभी इस बारे में फेल हो सकते हैं कि किस आदमी की कितनी आयु होगी, क्योंकि जब आप ग्रहों की आयु गिनती करने लग जाएंगे तो आप किसी जातक की आयु का बहुत अच्छा अनुमान लगा देंगे, इसमें कोई शंका नहीं। परंतु आपको ये वीडियो समझना पड़ेगा कि मैं कह क्या रहा हूं। ये ग्रहों की आयु है। अकेला बुध अगर मजबूत है तो 80 वर्ष की उसकी व्यक्तिगत आयु, बुध की चंद्रमा की अपनी व्यक्तिगत आयु 100 वर्ष रहते हैं, तो 180 साल तो यही हो गए। ऐसे इसीलिए तो हजारों साल लोगों की उम्र हुआ करती थी। तो प्रारब्ध के कर्म अनुसार आदमी इस समय अपनी आयु खुद खोए रहता है, इसलिए वो इस ग्रह स्थिति में पैदा होता है। इसीलिए ज्योतिष वेद का नेत्र है। यद्यत शिखा मयूराणाम नागानाम मणियो तथा तद्दत वेदांग शास्त्राणाम ज्योतिषंग मूर्धन्यं स्थितम। किसी ग्रह के साथ होने पर शनि की आयु नहीं, सॉरी, बुध की आयु केवल 34 वर्ष होती है। यहां पर बुध अपने 46 वर्ष खो देता है, कम कर देता है अपनी आयु के। बुध सूर्य मंगल के साथ अगर है तब बुध की आयु केवल 17 वर्ष रह जाती है, केवल 17 वर्ष, 17 एक साथ 17, केवल 17 वर्ष रह जाती है। अब क्या हुआ, यहां पर 63 वर्ष की आयु कम हो जाती है मंगल, सूर्य और बुध के साथ। यदि हैं बुध मंगल और सूर्य के साथ है तो मंगल और सूर्य बुध की 63 वर्ष की आयु का खा जाते हैं। तब जाके मंगल की उम्र केवल 17 साल रहती है। और अधिकांश जन्म कुंडली में आपने देखा होगा कि बुध का जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है आपके हिसाब से वह 30 डिग्री के अंदर, अगर 60 डिग्री के अंदर है तो अधिकतर बुध के साथ सूर्य आ जाता है, बुधादित्य हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में बुध की उम्र लगभग 20 से 23 साल ही रह जाती है। वो भी कई और अन्य बातों पर निर्भर करता है। उसके लिए आप ज्योतिष सीख सकते हैं कहीं किसी त्रिस्कंध दैवज्ञ ज्योतिष के पास। ऐसा नहीं है कंप्यूटर में कभी मत सीखिएगा, हम बता दे रहे हैं आपको, कंप्यूटर का ज्योतिष आपको बहुत कंफ्यूज कर देगा। बुध ग्रह की उच्च नीच और उसका प्रभाव, कन्या राशि में इसको उच्च का कहते हैं, मीन राशि में इसको नीच का कहते हैं। 12वें भाव में अगर किसी जातक की जन्म कुंडली में चंद्रमा है तो बुध अशुभ फल देता है। देखिए क्या कोरिलेशन बताया आपको। आप बुध का हिसाब लगा रहे, बुध की महादशा देख रहे, लेकिन जन्म कुंडली देखना नहीं जान रहे हैं। सीखिए सीखिए सीखिए, ठगी से बचिए। जन्म कुंडली के 12 भाव में यदि चंद्रमा है तो बुध अशुभ फल देगा, यह आपको देखना होगा। और उच्च का फल न देकर अत्यंत कुप्रभाव देगा, बहुत बुरे फल देगा। और बुध का प्रभाव जो है वो 26वें, 27वें, 61वें, 96, 97, 132 और 131 साल की उम्र में होता है। इस प्रकार पहला चक्र 34-35 वर्ष और दूसरा 69-70 और तीसरा 104 और 105वें वर्ष में बुध अपना आपकी जिंदगी में देता है। और बुध तीसरे और छठे भाव में स्वग्रीव हो जाता है। यह आपको एक विशेष बात हमने बता दी कि तीसरे और छठे भाव में भी बुध स्वग्रीव होता है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में 3 और 6 को अगर आप देखें तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो संस्कृत में इस तरह से है कि मेष वृश्चिक योर्भम शुक्रो बृहस्पतिलादिपो बुधो मिथुन कन्यायाम मीन चापाधिपो गुरु नकर कुंभाधिपा सौरी कर्कशाधिपति शशि संगस्याधिपति सूर्यो कथतो गणकोत्तम है। इसलिए तीसरे और छठे भाव में बुध को स्वग्रही माना जाता है। और यह ज्योतिष का सैद्धांतिक नियम है, इसको मैं नहीं बदल सकता हूं, कोई नहीं बदल सकता है। अगर कोई बदल रहा है तो फिर ऐसे महानुभावों के लिए हमारे पास तो कोई शब्द है नहीं। बुध 1 वर्ष के 3 खंड करने पर, मैंने पहले 4 महीने, अगले 4 महीने और अगले 4 महीने किस प्रकार फल देता है। बुध के अगर 1 वर्ष के आप 3 खंड कर दे तो पहले 4 वर्ष में जो है बुध वो चंद्रमा का फल देता है, और दूसरे अगले 4 महीने में जो है वो मंगल का फल देता है, और साल के अंत के 4 महीने में वह अपना स्वयं का फल देता है। देखिए फलित ज्योतिष होता नहीं है, फलित ज्योतिष कहीं नहीं होता है, और ज्योतिष फल कथन का विषय भी नहीं है, ज्योतिष समाधान का विषय है। उसके बावजूद भी ये सूत्र सैद्धांतिक हैं, आप इनको अप्लाई कीजिए और आनंद लीजिए। ज्योतिष की ठगी से बचिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा अपनी बुद्धि का उपयोग कीजिए। चंद्र 68वें दिन में 24वें वर्ष में विशेष प्रभावशाली होता है अगर बुध अशुभ है तो। सुप्त बुध कब जागेगा, हस्तलिखित कुंडलियों में लिखा रहता है कि बुध ही नहीं, कौन सा ग्रह मरा है, कौन सा ग्रह जिंदा है, कौन सा ग्रह युवा है, कौन सा ग्रह बुढ़ा है, कौन सा ग्रह बाल्यावस्था में। सुप्त अवस्था भी होती है, अगर जागृत अवस्था भी होती है। अगर बुध सोया तो उसे जगाएगा कौन। बुध अगर जन्म कुंडली में सोया तो जागेगा कैसे।
असल में यह जो नपुंसक ग्रह है, उस आदमी के लिए जिस आदमी को बुध शुभ फल नहीं दे रहा है, यदि उस आदमी की अपनी बेटी की शादी हो गई तो उसके बाद बुध स्वतः ही जाग जाएगा। बताइए। या फिर बहन की शादी होगी तो भी बुध जाग जाएगा। यानी कि घर में जब तक आप महिलाओं के सानिध्य में, अपने कुल के महिलाओं के सानिध्य में रहेंगे बिना शादी के, स्वगोत्रीय, तब तक बुध सोया रहेगा। उस जन्म कुंडली में, जिस जन्म कुंडली में जन्म के समय सोया था, ये सबकी जन्म कुंडली में नहीं, जिसके जागृत है तो है। अब वो क्या होगा कि जब बहन की शादी होगी या जब बेटी की शादी होगी तभी वो बुध जागृत होगा। कई स्थितियों में ऐसा होता है कि जिंदगी भर बुध जागृत होता ही नहीं, आदमी परलोक सिधार जाता है। वो दूसरी योनि में जाके बुध जागृत हो रहा होता है। 5, 6, 9, 10, 11, 12वें भाव में बुध अशुभ होता है, पर हमेशा नहीं, कभी कभी। और बुध 1, 2, 4, 5, 6, 7 भाव में शुभ फल देता है। 1, 2, 4, 5, 6, 7 भाव में बुध हमेशा शुभ फल देता है। बुध राहु जहां है, यानी कि बुध राहु, इसको ऐसे आपकी समझ में नहीं आ पाएगा। राहु और बुध का द्विद्वादश योग, बहुत आसान तरीका है। यानी कि राहु से बुध दूसरा या बुध से राहु दूसरा, ऐसा अगर योग है, बुध के आगे या पीछे राहु है, ये राहु के आगे या पीछे बुध है, तब जो है बुध बहुत नीच के फल देता है। यानी कि राहु के साथ, उस बक्से में नहीं, एक घर आगे पीछे, क्योंकि अब उसके शत्रु ग्रह गुरु का ही हो जाता है। वो भी एक अलग सा सिद्धांत है। जब बुध केतु के भाव छठे में होगा तो वह उच्च का होगा, परंतु यहां पर उच्च का बुध नीच के फल देगा, क्योंकि यह राशि बुध की अपनी राशि है और शत्रु राशि इस शत्रु का भाव है, ऋण रोग शत्रु का भाव है। बुध पर केतु और शुक्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि बुध के साथ अगर केतु है, बुध केतु की युति है तो बहुत उत्तम है, क्योंकि वो केतु कोई असर नहीं छोड़ता। शुक्र का भी कोई असर बुध के साथ ऐसा खासा रहता नहीं ज्योतिष के हिसाब से। और बुध अकेला किसी भी भाव में हो, किसी भी भाव में अगर बुध अकेला हो तो लालची बना देता आदमी को और देश विदेश का भ्रमण कराने वाला बना देता है। ऐसे जातक देश विदेश की बहुत ज्यादा यात्राएं करते हैं। दूसरे भाव में यदि बुध स्थित है तो उसका प्रभाव गुरु पर पड़ता है। यह हम आपको बता दें, एक और ज्योतिषी सहसंबंध आपके लिए है। दूसरे भाव में बुध है तो उसका बुरा असर गुरु पर पड़ता है और प्रत्येक प्रकार से वो गुरु को हानि कर जाता है। चौथे भाव में बुध स्थित है तो उसका प्रभाव चंद्रमा पर पड़ेगा और प्रत्येक प्रकार से हानि करेगा। अब बुध के अशुभ होने के लक्षण क्या है, कैसे जानें कि आपकी जन्म कुंडली में बुध अशुभ है? बुध अशुभ होने पर सबसे पहले तो आप खाना कम खा पाएंगे, आपको भूख कम लगेगी और कई सारी और समस्याएं भी आपको ऐसी आ जाएंगी जो कि आपके भोजन से संबंधित होंगी। रति क्रिया संबंधित जो शक्ति होती है वह क्षीण हो जाएगी। वाणी दोष आने के कारण बात करते समय हिचकिचाहट भी आपको हो सकती है और हकलाहट का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। बुध को आप ठीक करें कैसे? ये एक यहाँ पर न तो मंत्र है, न यंत्र है, न रत्न है, न तंत्र है। तो हम छोटे छोटे बातें आपको बताते कि बकरी पालें, उसकी सेवा करें, बुध शुभ फल देगा। जो भी लोग बकरी पालन करते हैं उनको बुध कभी भी अशुभ फल नहीं देता है। इसका अर्थ ये जबरदस्ती नहीं कि आप जाके बकरी पाल लें। बकरी पालने वाले आदमी को बुध कभी अशुभ फल नहीं देता है। जो हिजड़े हैं, नपुंसक हैं, उनको हरे वस्त्र और हरी चूड़ियां दान करने से
बुध शांत होता है। बेटी, बहन, बुआ, मौसी और साली, इनके साथ सत व्यवहार करें, अच्छा व्यवहार करें, तो इससे भी बुध मजबूत होता है। पन्ना धारण करें, एक ग्रीन ऑनेक्स आता है, उसको धारण कर सकते हैं, अथवा तुरमुली कनिष्ठिका अंगुली में धारण कर सकते हैं। तुरमुली का एक पौधा होता है, तुरमुली, उसको आप कनिष्ठिका लिटिल फिंगर में धारण कर सकते हैं। दांत अगर आप गंदे करते हैं, यानी कि अगर आप दांत नहीं साफ करते हैं, तो भी बुध कमजोर होता है, इसलिए दांतों को बार बार साफ करना चाहिए। और ऐसा ज्यादा जो शाम को भी दांत साफ करता है खाना खाने के बाद, उसका बुध कतई कमजोर नहीं हो सकता। अपनी खुराक में से, अपने भोजन में से एक टुकड़ा किसी जानवर के लिए, गाय, भैंस, घोड़ा, कुत्ता, कुछ जो भी है, उसके लिए आप निकाल लें, इससे भी बुध मजबूत होता है। कौवे को खाने के लिए कुछ डाल दें, इससे बुध मजबूत होता है, बुध शुभ फल देता है। तांबे के पत्थर में छेद करके पानी में बहा दें, इससे भी बुध मजबूत होता है। दुर्गा उपासना से भी बुध आपकी जन्म कुंडली में शुभ फल देंगे। साबुत हरी मूंग का दान करने से बुध शुभ फल देता है। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बता दिया बुध का ज्योतिषी परिचय। आशा है आपको ज्योतिष की इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप इसका सदुपयोग करेंगे। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा देवगुरु बृहस्पति का संक्षिप्त जीवन परिचय, वो कैसे शुभ और अशुभ फल देते हैं और आप कैसे अपनी कुंडली में उस शुभ और अशुभ फल को देख सकते हैं। और जब तक कि आप अगली वीडियो में हमसे मिलें, भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। तब तक के लिए नमस्कार।